इसरो दुनिया की तेजी से उभरने वाला स्पेस एजेंसी जिसने मात्र कुछ ही वर्षों में ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जो अमेरिका और रूस की स्पेस एजेंसी को करने में भी कई वर्षों का समय लगा। इसरो ने हमारे देश को आगे बढ़ने में काफी मदद की है। साथ ही इसरो ने हमारे देश को अधिक और अधिक शक्तिशाली बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। अगर आज इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ना होता तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान पर होने वाले एयर स्ट्राइक को इतनी आसानी के साथ नहीं कर पाता जितनी आसानी से भारत ने कर दिखाया, क्योंकि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रह पहले ही बता देते हैं कि दुश्मन किस जगह पर है, दुश्मन कितना मजबूत है और दुश्मन के घर किस रास्ते से घुसकर आसानी से वापस आया जा सकता है। लेकिन इसरो जो अब करने वाला है उससे हमारी सेना बहुत अधिक शक्तिशाली और एडवांस हो जाएगी, या फिर यूँ कह लें कि इसरो जो अब करने वाला है उससे हमारी सेना अमेरिका और रूस जैसी एडवांस हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं 6 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि 11 अप्रैल को होने वाले वोटिंग में मुझे वोट डालना है, जिसके लिए दिल्ली से अपने गाँव बिहार आना पड़ा। यहाँ आने के बाद मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना पड़ा, जिसमें मुझे 5 से 6 दिन लग गए। आशा है आप सभी समझ गए होंगे कि 5 से 6 दिन मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने वाला है। इसरो हाल ही में भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए यानी जल, थल और वायुसेना के लिए 5 मिलिट्री सैटेलाइट प्रक्षेपित करने वाला है, जिससे भारतीय सेना और भी शक्तिशाली हो जाएगी। ये पांचों मिलिट्री सैटेलाइट्स देश की सुरक्षा को बढ़ाएंगे ही, साथ ही दुश्मनों के हौसलों को भी नस्तनाबूद कर देंगे। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार इन 5 मिलिट्री सैटेलाइट में से 4 रीसेट सीरीज के तो 1 कार्टोसेट 3 सीरीज के सैटेलाइट्स होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं सैटेलाइट्स के इमेज का इस्तेमाल कर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और हाल ही में हुए एयर स्ट्राइक में भी इन सैटेलाइट्स ने अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना के अनुसार रीसेट सीरीज में मिले हाई रेजोल्यूशन इमेज के बदौलत ही सेना ने पीओके और बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया था। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इसरो अब नई तकनीक के साथ रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स और कार्टोसेट 3 सैटेलाइट्स को बना रहा है, जो पहले के सैटेलाइट से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। रीसेट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट भारत का रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट है, जो हाई क्लास की इमेज को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसरो पहले सिर्फ साल में 1 या 2 मिशन को ही पूरा करता था, लेकिन अब पाकिस्तान के नापाक इरादों और चाइना के लगातार घुसपैठ के कारण इसरो इस साल 33 उपग्रह स्पेस में भेजेगा, जिसमें 5 अत्याधुनिक रीसेट और कार्टोसेट 3 सैटेलाइट भी होंगे, जो भारतीय सेना को एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। दोस्तों, इसरो के लिए 1 लाइक तो बनता है। इसके अलावा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह कहकर चौंका दिया कि अब भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जो देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को मार गिरा सकते हैं, और इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को DRDO और इसरो ने मिलकर तैयार किया है, तब चाइना की न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया था कि भारत ने कोई भी सैटेलाइट्स को नहीं मार गिराया। इसलिए सारे विरोधियों के मुंह को बंद करने के लिए इसरो ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि भारत ने कैसे A-सैट से अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को नष्ट कर दिया। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Space has become an important element in a country's economy and military superiority. Capability to defend against the space-based threats is a necessity. Mission Shakti is a major breakthrough in demonstrating the country's advancing technological capability of engaging satellites of low Earth orbit. The seeds for the ASAT test were sown back in 2014 when Prime Minister asked DRDO to work on challenging technologies. The National Security Advisor then held a series of discussions with DRDO on the subject, and the final go-ahead for the test was given by the Prime Minister in 2016. The objective was to neutralize a satellite in orbit while ensuring the safety of other space assets. It was imperative that the test be done at the lower orbits, which posed a serious challenge of highest speeds. A multi-stage interceptor missile with a hit-to-kill capable kill vehicle was configured with advanced technologies to handle closing speeds of more than 10 kilometers per second. A long-range strapped-down IIR seeker with hit-to-kill guidance and control, ring laser gyro-based navigation system, and precision divert and attitude control system with quick reaction valves made the technological feat possible.
The highest level of classification warranted the execution of the task in the shortest possible time. While only a small group knew what it was really about, the work was done by many teams across the labs. Nearly 150 scientists worked round the clock. The system was realized, integrated, and brought to the flight test stage in a record time of 2 years. Many industries were engaged for the realization of components and systems in a concurrent mode, demonstrating maturity of Indian industry contributing to complex missions. Extensive hardware in the loop simulation tests were conducted to fine-tune and validate the design under all possible dynamic conditions to achieve the required accuracies. Meanwhile, a satellite was launched in an orbit under 300 kilometers to serve as a target for the mission in January 2019. The systems of BMD like radars, data links, communication network and ground systems were deployed over a wide geographical area for the mission. The weapon system detected, tracked and classified the target as a satellite to be engaged. The ground guidance system computed the exact launch time and the missile was launched at 11:09 hours on 27th March 2019. The booster stages had taken the missile to the required heights and velocities before the kill vehicle was released. The heat shield was ejected subsequently and the IIR seeker locked onto the target at the expected range. The terminal guidance executed the small and precise corrections to the path of the kill vehicle and the target was hit at the intended aim point within 10 centimeter accuracy. The intercept occurred at 283 kilometer height in a hit-to-kill mode. The radars and electro-optical systems captured the interception and the onboard IIR seeker's last image also confirmed the same. The Honorable Prime Minister has congratulated the scientific community. आशा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को अब तक लाइक भी कर दिया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर